ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। आप स्वस्थ होंगे और अच्छे भी होंगे। आप सभी को नमन और प्रणाम। आज हम तनाव के बारे में बात करेंगे। तनाव का ज्योतिषीय योग और तनाव कैसे फैलता है इंसान के मस्तिष्क में और उसका क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, आज उस बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और उस पर चर्चा देंगे। उसी पर आज का यह विषय है तनाव, जिसको इंग्लिश नेम हो बोलते हैं स्ट्रेस, यानी कि टेंशन। तनाव आज हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। जातक के अंदर दोनों जब सोचने समझने की जब क्षमता आ जाती है, यानी जब वो बचपन को छोड़ कर जब वो आगे बढ़ जाता है, तो उसके अंदर में यह यथावत तनाव ऑटोमेटिक है कि अपने आप प्रकट होने लगती है, उसके अंदर में तनाव आने लगता है। तनाव इंसान भागदौड़ जिंदगी को और अच्छे विकसित बनाने के चक्कर में दिन रात परेशान रहता है। इसी में जब उसकी कुछ कामनाएं पूर्ति नहीं होती हैं तो तनाव लेने लगता है। खर्चों का अनकंट्रोल, यानी कि खर्चों पर अनियंत्रण, खाने पर अनियंत्रण, रिश्तों पर न कंट्रोल कर पाना, उस पर भी अनियंत्रण, और किसी को देखकर उससे भी ईर्ष्या द्वेष करना, ये भी तनाव का बहुत बड़ा कारण बन सकता है आपके लिए। बात करते हैं लग्न पत्री में। लग्न पत्री में जो मन का देवता है उसको चंद्रमा मन के देवता माने गए हैं। नस के देवता हैं और बुध माने गए हैं। और राहु अकस्मात तनाव और अकस्मात जो घटनाएं प्रकट जो करता है आपके जीवन में, उसका सबसे बड़ा योगदान राहु का होता है। किसी जातक की लग्न पत्रिका में अगर चंद्रमा लग्न भाव में राहु के साथ में है या केतु के साथ में है, या चंद्रमा चतुर्थ भाव में राहु के साथ या केतु के साथ में है, चंद्रमा पंचम भाव में राहु के साथ और केतु के साथ में है, और चंद्रमा षष्ठ भाव में राहु या केतु के साथ है, चंद्रमा अष्टम भाव में राहु या केतु के साथ है या दृष्ट है, 11वें भाव में चंद्रमा राहु या केतु के साथ स्थित है या दृष्ट है, 12वें भाव में चंद्रमा राहु या केतु के साथ है अथवा दृष्ट है। यानी कि दृष्ट का मतलब ये होता है कि लग्न भाव में ये युति बनती है तो जातक मानसिक तौर से बहुत परेशान रहता है, क्योंकि लग्न उसका मुख्य हुआ और उसको शारीरिक व्याधा काफी रहती है। चतुर्थ भाव जो कि चंद्रमा का स्वास्थान माना गया है और माँ का भी स्थान माना गया है। अगर इस स्थान पे चंद्रमा पीड़ित है, यानी कि राहु केतु के साथ में, ग्रहण दोष तो वैसे ही आपको लग्न में भी बना दिया। यानी कि जहाँ जहाँ राहु और केतु के साथ में चंद्रमा स्थित है, वहाँ वहाँ ग्रहण का योग और प्रभाव रहेगा। आपको निश्चित तौर पर मानसिक क्लेश और मानसिक तनाव आपको परेशान करता रहेगा। और कहीं इसकी दृष्टि, यानी कि चंद्रमा राहु के साथ में है और राहु की चंद्रमा की दृष्टि अगर कहीं बुध पर पड़ गई तो इंसान पागलपन का बहुत बड़ा शिकार बन जाता है। इसके लिए आप नियमित तौर से प्राणायाम करते रहें, जिसे मैंने भी आपको बताया। वो प्राणायाम अगर आप नियमित तौर से करते रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपका मन उससे शांत रहेगा। दूसरी बात आपको ये ध्यान देने की बात है कि चंद्रमा सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है जब वो राहु के साथ में दृष्ट हो जाता है, राहु के साथ में रहता है और अमावस्या के आसपास में चंद्रमा का जो पावर जो होता है वो बहुत एनर्जिकल जाता है। वो यानी कि उसका जो निगेटिव रेज है
चंद्रमा का वो अमावस्या और पूर्णिमा में ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। दो होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों का प्रभाव बहुत ही एक अद्भुत परिणाम देता है जातक की कुंडली में। मानसिक तनाव में आपको जो सोच का देवता है, जो कि चंद्रमा है, तो चंद्रमा जो होता है वो ऐसी स्थितियां पैदा करता है, आपके मन पर नियंत्रण लगने ही नहीं देता है। यानी कि इतनी मन की गति तेज जाती है हो कि आप सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और आपके साथ में। यानी आपने सोचा कि मुझे ये चाहिए, पता लगा उसमें भी आपको वो चीज़ आपको नहीं मिला, तो वो क्रोध का रूप लेता है। जब क्रोध का रूप लेता है तो अंदर में जो नस होती है, माने बुध का जिसका कारक है, अगर बुध आपकी कुंडली में और पीड़ित है तो ऑटोमेटिक है कि स्वाभाविक है कि आपके पूरे शरीर में जो है नस में क्या होता है कि वर्ड जो खून का जो रक्त का जो प्रवाह के साथ में जो आपके जो चेतना का जो प्रवाह होता है, यानी कहीं ना कहीं मंगल भी कारक है, क्योंकि रक्त का कारक मंगल है और चेतना का कारक अगर देखा जाए तो इंसान में विवेक शक्ति जो है वो बुध की ही वजह से आता है। तो बुध यहाँ पर नस का भी कारक है और आपकी विवेक शक्ति का भी कारक है। तो और सूर्य यहाँ पर मस्तक का कारक है। अगर सूर्य भी यहाँ पर राहु केतु के द्वारा पीड़ित है, लग्न भाव में या चतुर्थ भाव में या पंचम भाव में या तृतीय भाव में या षष्ठ भाव में या अष्टम भाव में या आपको 11वें भाव में या 12वें भाव में, तो मानसिक तनाव उसमें भी आपको स्ट्रेस आपको आएगा। तनाव आपको निश्चित तौर पर उसमें आना ही आना है आपके जीवन में। तो तनाव के लिए आपको मुख्यतः उसके जिम्मेवार सबसे बड़ा जो राहु है, राहु जो होता है वो बेवजह ऐसे ऐसे ख्यालात आपके मन में डाल देगा कि मन जो है आपका उस पर नियंत्रित नहीं कर पाएगा। जब मन का नियंत्रण नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि आपके जो शरीर में नस है बुध, उस पर भी दुष्प्रभाव आना शुरू जाएगा हो, और उसके साथ जो चेतना पूरे शरीर में जो दौड़ रही है, जो मस्तक को ये मैसेज देती है, जैसे आँख ने जो देखा हृदय ने लिया, उसको मस्तक ने ऐसे अनुभव किया। तो यहाँ पर मंगल जो कि रक्त का कारक है, मंगल भी कुछ अगर देखा जाए तो थोड़ा ही सही, लेकिन मंगल का भी योगदान स्ट्रेस में यानी कि मानसिक तनाव में है कहीं न कहीं। तो चंद्रमा, सूर्य, मंगल और बुध, और सबसे जो पावरफुल है वो राहु, क्योंकि राहु का काम क्या है, बेवजह आपको उलझाना, बेवजह आपके अंदर में कल्पना शक्ति को बढ़ा देना। और अनियंत्रित शक्तियों का जो मालिक है वो राहु है। आपके अंदर में जो नियंत्रण है उसको अगर कोई खोता है, कोई उस पर नियंत्रण को आपके शरीर से हटाता है तो राहु है। आप हमेशा याद रखिएगा, राहु की महादशा में अगर चंद्र की अंतर्दशा चल रही है, या राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, या सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, या चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, या सूर्य की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है, या केतु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, चंद्र की महादशा में केतु की, या केतु की चंद्र, या केतु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा, तो निश्चित तौर से बहुत ज़्यादा आपको मानसिक तनाव आपको रहेगा। आप इस तनाव से अपने को निकाल पाने में असमर्थ महसूस करेंगे, ये इतना खराब माना जाता है। और कहीं आपकी बुध पर, अगर कहीं बुध, कहीं केतु और बुध या राहु और बुध बैठा हो और उस पर चंद्रमा केतु का दृष्टि जाए पर, और जो कि बुध और केतु भी अपना दृष्टि देकर, तो स्थिति सोचिए कि पागलपन की जैसी स्थिति आपकी कुंडली में बन सकता है। अगर रोग यानी छठे भाव में चंद्रमा और चंद्र और राहु है और बुध और केतु का उसका दृष्टि है, तो ये आप मानिए कि आपकी कुंडली में मानसिक हायर एंजाइटी की आप पेशेंट हैं, यानी कि आपको एंजाइटी 100% आपको एंजाइटी परेशान कर रही है। और जब एंजाइटी इंसान में जब प्रवेश कर जाती है तो एंजाइटी मतलब भ्रम, और उसको भ्रम से इंसान को मानसिक यानी कि
तनाव, और तनाव से इंसान पागल भी हो सकता है। तनाव से इंसान आत्महत्या जैसे गलत कार्य में भी अपने को लगा सकता है, अपने जीवन को वो नष्ट कर सकता है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपकी लग्न पत्रिका में चंद्रमा और राहु और बुध, फिलहाल 3 तो सबसे मुख्य हैं ये। बाकी सूर्य और मंगल वो एक सेकेंडरी के तौर पे माना जाता है, लेकिन जो कि बुध पूरे शरीर में नसों का कारक माना जाता है। तो आपको यहाँ पर देना है कि जब आपकी कुंडली में ऐसे योग कहीं बन जाते हैं तो स्ट्रेस उसको नहीं, आप उसको तनाव क्या, वो एंजाइटी का रूप आपका लेता है। जब इंसान पीड़ित जाता है तो इंसान साइको जैसा बिहेव करने लगता है। बार बार पर्स अगर वो पॉकेट में रखा है तो बोलता है कि नहीं पर्स शायद भूल गए हैं घर पे, बार बार पर्स को चेक करता है। रेलवे टिकट अगर उसके मोबाइल में है तो डरता है कहीं मोबाइल फ़ोन मेरा बंद ना जाए हो, या फिर वो बार बार फ़ोन को चेक करते रहता है कहीं मेरे से जो टिकट है वो ख़राब ना जाए, माने कि वो डिलीट ना जाए हो। अगर आपके पॉकेट में एटीएम है तो उसको ये नहीं विश्वास रहे कि या उसकी पॉकेट में एटीएम है, या उसके पास में 1000 या कोई भी पैसे के अमाउंट में है और वो पैसा जो है वो नोट में है, ज़्यादा नोट में है, तो उसमें भी कन्फ्यूजन रहे कि वो पैसा है कि नहीं। वो 10 बार उसको चेक करता है। ये एंजाइटी का और तनाव का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये समय दर समय बढ़ते जाएगा और आपको विस्मृति का रोग ला ही देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्जाइमर। क्योंकि अल्जाइमर का जन्मदाता तनाव है और एंजाइटी है, और राहु सबसे बड़ा इसका माना जाता है। क्योंकि बुध का काम क्या है, पूरे शरीर में चेतना को देना अच्छा तरह से। चंद्रमा का काम क्या है, सोचना। लेकिन राहु का काम क्या है कि वो राक्षसी प्रवृत्ति की वजह से नकारात्मक भी लाएगा और सकारात्मक भी लाएगा। और चूंकि छलावा है, माया से मोहित कर देगा आपको, और जब वो माया प्राप्त नहीं होगी तो इंसान स्ट्रेस में, तनाव में जाता है, और तनाव हायर एंजाइटी का रूप जब ले लेती है तो इंसान को एक उम्र के बाद में वो अल्जाइमर रोग से पीड़ित जाता है हो। और अल्जाइमर रोग इतना खराब माना जाता है कि उसका इलाज तो शायद संभव नहीं है। इंसान को प्यास नहीं महसूस नहीं हो सकती है, इंसान को भूख नहीं महसूस हो सकती है। सोचिए कि ये इतना खराब माना जाता है आपको अल्जाइमर का ये प्रभाव। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली एक बात ये है कि जब आपको ऐसा अनुभव लगे कि आप विस्मृति हो रहे हैं, अल्जाइमर के प्रॉब्लम से आप ज़्यादा जूझ रहे हैं, तो आपको वहाँ पर शंखपुष्पी बहुत अच्छा फल आपको देगी। अगर कोई भी जातक को तनाव है, मानसिक ज़्यादा क्लेश है, वो हर चीज़ के बारे में बहुत सोचता है, निगेटिव सोचता है, तो शंखपुष्पी यानी कि उसको उसकी दवा भी मार्केट में आती है और आसपास में आपको मिल जाती है। कुछ लोग इसको अपराजिता के भी नाम से बोलते हैं। तो आपको पीस के उसका जो रस है अगर आप पीते हैं, खास करके शुक्रवार और सोमवार के दिन, तो बहुत ही फ़ायदा आपको मानसिक स्ट्रेस और क्लेश में और अल्जाइमर जैसे गंभीर बीमारी को रोकने में ये चीज़ करेगा। तनाव बहुत ख़राब चीज़ माना गया है। आप तनाव से बचने का बहुत प्रयास करें। तनाव बहुत ही खराब माना जाता है। ये 100 रोग को जन्म देता है आपकी बॉडी में। ऐसे से हार्मोन्स को ये क्रिएट कर देगा कि उसके बारे में आप कभी परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उपाय के तौर पे अगर आपका लग्न में चंद्रमा है तो आप मोती पहन सकते हैं। पंचम में है तो भी आप मोती पहनिए, चतुर्थ में है तो भी आप मोती पहनिए, षष्ठ में है तो आपको मोती नहीं पहनना है, अष्टम में है तो आपको मोती नहीं पहनना है। क्योंकि इसमें रोग को और अष्टम में व्यय को बढ़ाने का प्रभाव करता है। लेकिन चूंकि अष्टमेश को और रोगेश में जो संबंध अगर बन जाएगा तो वहाँ पर आपको इस चीज़ को ध्यान देना है कि विधिवत चंद्रमा का पूजा पाठ आप कराते रहेंगे तो उससे आपको मानसिक तौर से आराम आपको मिलता रहेगा। नियमित तौर से भगवान आशुतोष की पूजा करते रहें। अपने माता पिता के चरण को जल को धो के अपने ऊपर नित छींटते रहें। वृद्धा आश्रम में खीर का भोग लगाते रहें। ये सब चीज़ को करने से
खीर का भोग का मतलब ये है कि खीर को बाँटना। ऐसा सब कुछ अगर आप करते रहेंगे तो आपकी कुंडली में ये योग का जो दुष्प्रभाव है वो कम होने लगे।